नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब पर। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद प्रभावशाली किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में, जिसे एकहार्ट टोल ने लिखा है। यह पुस्तक वर्तमान क्षण के महत्व को समझाने और जीवन में मानसिक शांति प्राप्त करने के तरीके पर केंद्रित है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य बिंदुओं और शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वर्तमान क्षण की महत्वपूर्णता। एकहार्ट टोल ने यह तर्क किया है कि अधिकांश लोग अपने विचारों और भावनाओं में खोए रहते हैं, जिससे वे वर्तमान क्षण से चूक जाते हैं। उन्होंने बताया कि तनाव और चिंता अक्सर अतीत की यादों या भविष्य की संभावनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन असली खुशी और शांति केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है। अहंकार और खुद को पहचानना। पुस्तक में बताया गया है कि अहंकार व्यक्ति की असली पहचान से दूर ले जाता है। अहंकार व्यक्ति को उसके विचारों, धारणाओं और सामाजिक स्थिति से जोड़ता है। एकहार्ट टोल ने अहंकार को पहचानने और इससे छुटकारा पाने के तरीके बताए हैं। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एकहार्ट टोल ने दिमाग की प्रवृत्तियों और विचारों की निरंतरता को समझाया है, जो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और उलझन में डालते हैं। उन्होंने बताया कि ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान सकते हैं। मुक्ति और आत्म साक्षात्कार। पुस्तक में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार और मुक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने अहंकार और मानसिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, तब वह असली शांति और खुशी का अनुभव कर सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। एकहार्ट टोल ने व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए हैं, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण अनुभव से भी जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। वर्तमान क्षण की स्वीकार्यता। एकहार्ट टोल ने बताया कि हमें पूरी तरह से वर्तमान क्षण को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो। अगर हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो हम अपनी चिंताओं और तनावों से मुक्त हो सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक स्थिति। पुस्तक में बताया गया है कि हमारे मानसिक और भावनात्मक समस्याएं अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत की यादों के कारण होती हैं। अगर हम अपनी सोच और भावनाओं की पहचान और नियंत्रण पर ध्यान दें, तो हम इन समस्याओं से उबर सकते हैं। ध्यान और आत्म अवलोकन। ध्यान और आत्म अवलोकन की तकनीकों को पुस्तक में महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और एक शांतिपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। आत्म अवलोकन से व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और मानसिक द्वारों को पहचान सकता है। संपूर्णता और अस्तित्व। टोल ने यह भी कहा है कि हमें अपने आप को संपूर्ण और संपूर्ण मानना चाहिए। हम अक्सर अपने भीतर की पूरी ताकत और सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हैं। जब हम अपने अस्तित्व की पूर्णता को स्वीकारते हैं, तो हम जीवन के हर पल में आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। साक्षात्कार और शांति। एकहार्ट टोल ने यह सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत अनुभव और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम गहरी मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और जागरूकता पर भी निर्भर करती है। अतीत और भविष्य का प्रभाव। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि अतीत और भविष्य के बारे में अधिक सोचना हमारी वर्तमान स्थिति को प्रभावित कर सकता है। जब हम अतीत के अनुभवों और भविष्य की चिंताओं से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। संबंध और ध्यान। एकहार्ट टोल ने संबंधों के संदर्भ में भी बात की है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ और सच्चे संबंध तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हों और एक दूसरे की वास्तविकता को स्वीकार करें। ध्यान और जागरूकता। ध्यान केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह जागरूकता का एक साधन भी है। एकहार्ट टोल के अनुसार ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं से अधिक गहरी वास्तविकता को देखने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहते हैं, तो हम अपने अंदर की गहराई और अस्तित्व की सच्चाई को समझ सकते हैं। मानसिक द्वार और आंतरिक संघर्ष। पुस्तक में टोल ने मानसिक द्वार की अवधारणा को स्पष्ट किया है।
जो हमारे आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक पीड़ा का स्रोत होता है। इस द्वार को पहचानने और उससे उबरने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से हम इस मानसिक द्वार को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान और जागरूकता। आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता इस पुस्तक के प्रमुख तत्व हैं। टोल ने यह समझाया है कि जब हम अपने वास्तविक मैं को पहचानते हैं तो हम अपनी असली पहचान और क्षमता को समझ सकते हैं। ये ज्ञान हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाता है और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अहंकार की पहचान और परे जाना। अहंकार व्यक्ति की पहचान को उसके बाहरी गुणों और सामाजिक स्थिति से जोड़ता है। एकहार्ट टोल ने बताया कि अहंकार की पहचान और उससे बाहर निकलना आवश्यक है ताकि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान सकें। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना होगा और स्वयं को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से समर्पित करना होगा। योग और आध्यात्मिक प्रथाएं। द पावर ऑफ नाउ में योग और आध्यात्मिक प्रथाओं का भी उल्लेख है। टोल ने बताया कि योग और ध्यान जैसी प्रथाएं हमें वर्तमान क्षण में रहने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। ये प्रथाएं हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकारना। टोल ने जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जब हम भविष्य की अनिश्चितता और अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रह सकते हैं। यह स्वीकृति हमें मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करती है और हमें जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव कराती है। पुस्तक की व्यावहारिकता। द पावर ऑफ नाउ न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है बल्कि इसमें व्यावहारिक सलाह भी शामिल है। टोल ने वास्तविक जीवन में वर्तमान क्षण को अपनाने और अहंकार से मुक्ति पाने के लिए सरल और प्रभावी तरीकों की पेशकश की है। ये सुझाव पाठकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। वर्तमान क्षण की सराहना। एकहार्ट टोल ने वर्तमान क्षण की सराहना पर जोर दिया है। वे मानते हैं कि अगर हम हर क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें तो हम जीवन की सुंदरता और आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे पलों को जीने से जीवन में संतुलन और खुशी मिल सकती है। विचारों की निरंतरता पर नियंत्रण। टोल ने बताया कि हमारे विचारों की निरंतरता अक्सर हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। वे सुझाव देते हैं कि विचारों को पहचानना और उन्हें बिना किसी मूल्यांकन के स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इससे हम अपने आप को विचारों के बहाव से बाहर निकाल सकते हैं और वर्तमान क्षण में रह सकते हैं। भावनात्मक अवरोधों को समझना। पुस्तक में भावनात्मक अवरोधों का उल्लेख किया गया है जो हमारे आंतरिक शांतिपूर्ण स्थिति में हस्तक्षेप करते हैं। इन अवरोधों को पहचानने और उन्हें पार करने के तरीके भी बताए गए हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने आंतरिक संघर्षों से निपटने और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध। टोल ने सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों के संदर्भ में भी गहरी जानकारी दी है। वे कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं तो हमारे संबंध अधिक सच्चे और सारगर्भित हो सकते हैं। वर्तमान क्षण में रहने से हम दूसरों के साथ गहरा और वास्तविक संबंध बना सकते हैं। सर्वोत्तम जीवन जीने की कला। पुस्तक में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि सर्वोत्तम जीवन जीने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं से ऊपर उठना होगा। सर्वोत्तम जीवन तब संभव है जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से समझें और इसे जीने का प्रयास करें। यह जीवन की सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक विकास और जागरूकता। एकहार्ट टोल के अनुसार आध्यात्मिक विकास तब होता है जब हम अपने अहंकार से परे जाते हैं और अपनी आंतरिक जागरूकता को बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता केवल मानसिक अभ्यास से नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण। टोल ने समर्पण की अवधारणा को भी समझाया है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान क्षण को स्वीकार करता है और इसे अपने जीवन का हिस्सा मानता है। इस समर्पण के माध्यम से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है।
आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम। एकहार्ट टोल ने आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम के महत्व को भी रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना और अपने आप से प्रेम करना आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह स्वीकृति व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। पुस्तक की समापन यथार्थता। द पावर ऑफ नाउ का अंत इस विचार पर होता है कि वर्तमान क्षण में जीने से व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझ सकता है और जीवन की अनगिनत संभावनाओं को पहचान सकता है। पुस्तक का संदेश यह है कि वर्तमान क्षण में जीने से हम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं और पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह पुस्तक एक गहन आध्यात्मिक और मानसिक मार्गदर्शिका है जो पाठकों को आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और जीवन की संपूर्णता की ओर ले जाती है। आशा है कि ये अतिरिक्त विवरण आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपके मन में और सवाल हैं या किसी विशेष विषय पर और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ नाउ का संक्षिप्त परिचय। हमें उम्मीद है कि इस किताब की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगली बार एक नई किताब के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और वर्तमान क्षण का आनंद लीजिए। धन्यवाद।